अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ वसीम सजाद और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पंजाब का 2020 में लिया गया पेपर, जो कि हमें हेल्पफुल होगा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ इलेक्शन ऑफिसर का जो टेस्ट होगा इन तमाम पोस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। राइट ऑप्शन इज गिलगित। चित्राल इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ KPK और ये गिलगित बल्तिस्तान में डिस्ट्रिक्ट है गुपिस यासीन, उससे कनेक्ट होता है। शंदूर पास गिलगित बल्तिस्तान और KPK को आपस में मिलाता है और शंदूर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो इसका राइट आंसर है 1979 और ये जो इम्तियाज़ शाद की PPSC की बुक है उसमें ये आंसर 1977 दिया गया है, लेकिन राइट आंसर 1979 है। और जिसने चेक करना हो ये रोड इनिशिएटिव बेल्ट वन बेल्ट की वेबसाइट पे जाके भी इसको कंफर्म कर सकता है। ये 1979 राइट आंसर है। स्टार्ट हुआ था कराक्रम हाईवे 1959 में और कंप्लीट हुआ है 1979 में, बट ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया है 1985 में। ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है, 810 माइल बनती है, जिसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 887 किलोमीटर जो पाकिस्तान के अंदर है और चाइना में 413 किलोमीटर। पाकिस्तान में ये जो स्टार्ट होता है ये हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान से, जबकि चाइना के इलाके काशगर में जिनजियांग जो प्रोविंस है वहाँ पे जाके मिलता है। नेक्स्ट है जी टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन। तो ऑप्शन में कोट मिथन भी दिया गया है और पाक पतन भी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ख्वाजा फरीद का टॉम्ब है वो कोट मिथन राजनपुर सिंध में है, जबकि जो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर हैं उनका मज़ार पाक पतन में है। नेक्स्ट है जी नांगा पर्वत इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ। तो ये नांगा पर्वत जो है ये हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। ये दयामीर डिस्ट्रिक्ट में है गिलगित बल्तिस्तान के। ये पाकिस्तान की सेकंड और वर्ल्ड की 9th हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी बुलंदी है 8126 मीटर। नेक्स्ट है रिवर काबुल जॉइन इंडस रिवर नियर। तो राइट ऑप्शन है अटक। काबुल रिवर जो है ये 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये वारदक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का। वारदक वहाँ से स्टार्ट होता है और ये इंडस रिवर के साथ मिलता है पंजाब पाकिस्तान में अटक के मकाम पे। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़। तो जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो इसके चेयरमैन इमरान खान है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के सेक्रेटरी जो करंट हैं वो आरिफ अहमद ख़ान है। एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हफीज़ शेख, जो अब फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया है। और फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर हैं खुसरू बख्तियार साहब। इसी तरह हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। मुस्लिम गवर्नर जो थे वो अब्दुल रब निश्तर थे, जो 2 अगस्त 1949 को इलेक्ट हुए हैं। लेकिन उनसे पहले जो फर्स्ट, ये सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब थे लेकिन फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे। फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं वो सर फ्रांसिस मूडी हैं, जो 15 अगस्त 1947 को अनाउंस जिनको किया गया। और थर्ड जो है गवर्नर ऑफ पंजाब वो आई चंडीगढ़ हैं। करंट जो गवर्नर हैं वो हैं चौधरी सरवर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
असेंबली ऑन। तो ये असेंबली में पेश किया गया था 7 मार्च 1949 को, जबकि पास किया गया है ये 12 मार्च 1949 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट किया गया है ये लियाकत अली ख़ान उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है ये तमाम वैसे तो 1956, 1962 के आइन में भी शामिल था। अब इसको 1973 जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन चल रहा है तो उसके इब्तदाइया प्रीएम्बल में भी इसको शामिल किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, तो पाकिस्तान के सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है नूरुल अमीन, जो कि 1971 से 73 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये जो डेजिग्नेशन है ये फॉर्मेट किया गया है 20 दिसंबर 1971 को, और इनको पैट्रियोट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है नॉट लेस देन 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उनकी एज नॉट लेस देन 25। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, right option is 5 years. On the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the assemblies within। तो इसकी राइट ऑप्शन है 48 आवर्स के 48 घंटों के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर और सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की हदायत पे सदर पाकिस्तान और गवर्नर ये मंद होते हैं असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने में 48 घंटों यानी 2 दिन के अंदर अंदर। दी ओनली मुस्लिम वोमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, तो राइट आंसर इज़ बेगम जहां आरा शाहनवाज। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुई है, जिसमें कश्मीर को सेल कर दिया गया था गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए के इवज़। अब्दुल फर्स्ट नोबल प्राइज़ रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट इज़ PhD डिग्री फ्राम विच यूनिवर्सिटी, राइट आंसर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अब्दुल ने नोबल प्राइज़ विन किया है 1979 में। फ़िज़िक्स में इन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया, जो कि उस टाइम इन्होंने उस साल शेयर किया था शेल्डन ग्लासगो एंड स्टीफन वेनबर्ग के साथ, और उनकी कंट्रीब्यूशन थी इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी उन्होंने पेश की थी। और बॉर्न ये इनकी पैदाइश जो है वो 29 जनवरी 1926 है, ये जंग में पैदा हुए थे, जबकि इनकी डेथ 21 नवंबर 1996 में ऑक्सफोर्ड यानी UK में हुई है। नेक्स्ट है जी, हब्बा खातून इज़ फेमस पोइट्स ऑफ विच लैंग्वेज, राइट आंसर इज़ कश्मीरी। Renowned Urdu writer Mushtaq Ahmad Yusufi by profession was, right answer is banker। नेक्स्ट है, लोहारी पास कनेक्ट्स, तो लोहारी पास कनेक्ट करता है दीर को चित्राल के साथ। लोहारी पास जो है ये KPK में है और हिंदू कश रेंज पे। डॉक्टर रुथ for the Mother Teresa of Pakistan campaigned against which disease, तो राइट आंसर इज लेप्रोसी। मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान इन्हें कहा जाता है, ये 1960 में जर्मनी से पाकिस्तान आई थी और इन्होंने लेप्रोसी क्लिनिक्स पाकिस्तान में बनाए थे।
इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें हिलाले इम्तियाज़ दिया गया है 1979 में और हिलाले पाकिस्तान 1989 में, और इनका इंतकाल 10 अगस्त 2017 को कराची में हुआ है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली हैज़ डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021-30 एज, राइट आंसर इज द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। प्लांट्स वगैरह लगाना और माहौलियाती तब्दीली के लिए कोशिश करना, ये मिशन है यूएन का इस डिकेड में। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन, राइट answer is textile and garments. The title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity was given to Quaid-e-Azam by, Quaid-e-Azam को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी सरोजनी नायडू, उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये टाइटल दिया था। The Quaid-e-Azam resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of, तो कायद-ए-आज़म ने रिज़ाइन किया था रॉलेट एक्ट की बेस पे। रॉलेट एक्ट 1919 में पेश किया गया था और ये एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काउंटर करने के लिए जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान सीक्रेट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको काउंटर करने के लिए पेश किया गया था, जिस पे कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ ये था कि ये जो एक्ट है ये सरासर लॉ एंड जस्टिस की मुखालफत करता है, लॉ एंड जस्टिस की नफ़ी करता है, जिस बेस पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, राइट आंसर इज़ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का तल्लक स्कॉटलैंड से है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू USA बाय, तो ये फ्रांस की जानिब से इन्हें दिया गया है ऑन 19 जून 1885। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अराइव्ड एट इट्स परमानेंट होम बेडलोस आइलैंड इन न्यूयॉर्क as a gift of friendship from the people of France to USA peoples. Watergate scandal is related to, right answer is spying, जासूसी से मुतल्लिक था और इसमें रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट हैं USA के 1971 से 74 में, उनका नाम आया था वाटरगेट स्कैंडल में, जिसकी बेस पे उन्होंने बाद में रिज़ाइन भी किया था। द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs ऑफ UN रिलेट्स टू, राइट आंसर इज़ हेल्थ। बेसिकली जो थर्ड आर्टिकल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे, लेकिन 2015 से ये इनका नाम चेंज कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें नंबर 1 जो आर्टिकल है उसमें फर्स्ट गोल है जी नो पॉवर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ वन इज़ एजुकेशन, फिफ्थ इज़ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड 7 इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। टोटल 17 SDGs जो हैं आर्टिकल हैं SDGs के UN ने जो पेश किया। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस सेटल्ड पीस इन, राइट आंसर इज यूरोप। ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस साइन हुई है जून 1999 में। ये एक वर्सेलियस एक जगह का नाम है, एक पैलेस है फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस के शहर पेरिस में। ये वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम पे मुआहदा तय पाया था। विक्टोरियन अलायंस
और जर्मनी के दरमियान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर द राइट आंसर इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। 1944 में 44 कंट्रीज़ मिले थे ब्रेटन वुड मुकाम पे, न्यू हैम्पशायर में एक जगह है वहाँ पे, और उन्होंने प्लानिंग की थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर आएगा उसको किस तरह हमने मैनेज करना है। उनका गोल था कि जो वर्ल्ड वार 1 के बाद प्रॉब्लम आई हैं इकोनॉमिक, अब वर्ल्ड वार 2 के बाद उन प्रॉब्लम्स या उस तरह के जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर हैं उससे बचना है। उसके लिए जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कायम किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, और करंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चाइना हैव क्लेम on part of Indian province of Arunachal Pradesh. The political term shadow cabinet stands for. Right answer is a group of specialized critics in the official opposition party. Deal of the century presented by US President Donald Trump related to. Right answer is Palestine issue. The lengthiest written constitution of the world is. Right answer is Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है तब इसके आर्टिकल थे 395 और 22 पार्ट और 8 स्केड्यूल थे, और ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसके बाद इसमें अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जिसके बाद इसके आर्टिकल्स की तादाद 448 और 25 पार्ट्स इसके हो गए हैं और 12 इसमें स्केड्यूल हैं। द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। राइट आंसर इज़ द किंग। हो ची मिन वाज, तो ये लीडर हैं वियतनाम के। हो ची मिन लीडर ऑफ वियतनाम। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इंक्रीज़ हुई है 200 से 350 नॉटिकल माइल्स तक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली जो ज़ेरे ज़मीन पानी के नीचे जो जगह होती है उसकी हदूद होती है कि ये इस कंट्री की हदूद पानी के नीचे यहाँ तक है। ये पहले पाकिस्तान की 200 नॉटिकल माइल थी, लेकिन 2015 में ये 200 से इंक्रीज़ होकर 350 नॉटिकल माइल्स हो गई। सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। राइट आंसर इज़ दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में गॉर्बेचेव जो प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, जिसके बाद द रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम रशियन फेडरेशन रख दिया गया था। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साइनो-पाक रिलेशंस। Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? Right answer is जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान निगोशिएशन स्टार्ट हुई थी 13 अक्टूबर 1962 को, और ये जारी रही है 2 मार्च 1963 तक, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर उसमें शामिल थे, और चिन यी चाइना की तरफ से वो भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन। राइट आंसर इज़ 205। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की
इमिशन को कम करना है और ग्रीन हाउस गैसेस उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी के लिए इक़दाम करना है। बेसिकली क्योटो जो है ये एक सिटी ऑफ जापान जहाँ पे ये मुआहदा तय हुआ या यहाँ जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 है जिसको कोप बोला जाता है, वो अब नेक्स्ट होगी 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 में यूके के सिटी ग्लासगो में। और जो लास्ट है 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये 2019 में हुई है स्पेन के शहर मैड्रिड में। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हिज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ। तो पाकिस्तान में कनाडा की मदद से पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया है जो कि 28 नवंबर 1972 में स्टार्ट हुआ है और तब 137 मेगावाट की कैपेसिटी थी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो 1430 मेगावाट है, जिसमें कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी अभी फ़िल वक्त 100 मेगावाट है जो कि रिड्यूस हुई है 137 से। जो नेक्स्ट हैं चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, इन दोनों की 325 मेगावाट कैपेसिटी है। और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 इन दोनों की कैपेसिटी 340 मेगावाट है। तो ये टोटल 1430 मेगावाट जो कैपेसिटी है फिल वक्त पाकिस्तान के पास। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट नंबर है जी 9th अमेंडमेंट में ये डिसीजन किया गया है कि कुरान और सुन्ना पाकिस्तान के सुप्रीम लॉ तस्वर किए जाएंगे। कपास का फूल इज़ रिटन बाय, राइट आंसर इज़ अहमद नदीम कासमी। हुगो चवेज़ वाज द लीडर ऑफ, राइट आंसर इज़ वेनेजुएला। इनका नाम बोलिवेरियन रेजोल्यूशन के साथ भी मुंसलिक किया जाता है। ये फाउंडर हैं यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वेनेजुएला के। जहांगीर खान वन स्क्वॉश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम। जहांगीर खान ने वर्ल्ड ओपन जो जीती हैं वो 6 टाइम और जो ब्रिटिश ओपन उन्होंने विन की हैं वो 10 टाइम्स। तो 10 टाइम का राइट आंसर होगा ब्रिटिश ओपन। और ये 7th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के 2002 से 2008 तक। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, राइट आंसर इज़ 1917। 1917 में ये स्टार्ट हुआ था और 1923 में ये ख़त्म हुआ है। ये रशियन रेवोल्यूशन एक पीरियड था जिसमें पॉलिटिकल सोशल रेवोल्यूशन जो है ना स्टार्ट किया गया था रशियन एम्पायर में। इसका आगाज़ 1917 में हुआ है और इख्तिताम 1923 में हुआ है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नतीजे में जो सोवियत यूनियन में सिविल वार जारी थी उसका ख़ात्मा हुआ है। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्वर्न इन फॉर। तो एंजेला मार्कल जो जर्मन की चांसलर हैं उन्होंने 4th टाइम इस ओहदे पे का हल्फ लिया है दोबारा 2018 में। ये 2005 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुई थी और अभी 2018 में 4th टाइम इलेक्ट हुई। द वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। द इंडियाज़ करंट प्रेसिडेंट इज़, राइट आंसर इज़ राम नाथ कोविंद। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू US, राइट आंसर इज़ अब्दुल हसन असफ़ानी। अब्दुल हसन असफ़ानी 1948 से 1952 तक US में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। और UN में पाकिस्तान के फर्स्ट एम्बेसडर थे पतरस बुखारी जो कि 13 सितंबर 1947 को तैनात हुए हैं। करंट पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं US में
असद मजीद ख़ान और करंट जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं UN में, वो उनका नाम है मुनीर अकरम। जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ, राइट आंसर इज़ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान का तल्लुक ईरान से है।